नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों, बेटों, बेटियों। आज मैं आपके लिए जो इस्म आज़म लाया हूँ वो हज़रत ज़ुल्किफ़ल अलैहिस्सलाम का है। इसकी बड़ी तासीरात है, इसके बड़े फ़ज़ाइल हैं और इसके पढ़ने वाले जो आज की ज़रूरत के मुताबिक इसमें जो एक तासीर है वो तकरीबन 50% इस मुल्क में भी आ गई है। वो बीमारी, उस बीमारी को दूर करने का भी तासीर है। हज़रत ज़ुल्किफ़ल अलैहिस्सलाम का ये इस्म आज़म पहले मैं आपको वो सुनाता हूँ। या महमूद फला यबलुग औहामहु कुल्ला कुन्ही सनाइही व मजदिही या महमूदु। स्क्रीन पर ये आया होगा, ये दुआ, ये इस्म आज़म। ये आपने अगर किसी ज़ेर या ज़बर की समझ ना आई हो तो आपने वहाँ से इसको क्लियर कर लेना है। दोस्तों, इसका अमल भी मैंने आपको बनाना है, लेकिन सबसे पहले आपको इसकी तासीर के बताना है। सबसे पहली तासीर इसकी ये है कि अगर कोई इंसान दुनियावी तरक्की चाहता है या दीनी तरक्की चाहता है, किसी किस्म के मरहले में वो अपनी तरक्की को बढ़ाना चाहता है, तो वो इसको 1044 दफ़ा पढ़ेगा। 1044 दफ़ा इसको पढ़ेगा और 90 डे की नियत करके। इंशाअल्लाह ताला उसको दीनी भी दुनियावी भी तरक्की होगी। और दूसरी तासीर इसकी है, अगर जो कि मैं आपको वो दूसरी तासीर बताने लगा हूं कि इस वक्त हमारे मुल्क में 50% हो गया है। जब बहू घर आती है तो बेटे की तबीयत बदल जाती है, अखलाक बदल जाता है। 50% कुछ सास ससुर में भी कमी पेशी आती है, जिसकी वजह से बदनज़मी पैदा होती है। और 50% जो बच्ची लाए होते हैं लाडली, उसके लाडो प्यार जो पीछे होते हैं वो आगे आगे बगाड़ बन के, तो फिर ओल्ड कैंप जो बने हुए हैं, ओल्ड होम बच्चों माँ बाप के, फिर माँ बाप को छोड़ आते हैं। इनको शर्म नहीं आती। दुनिया की हर सजा आखिरत में मिलेगी, लेकिन माँ बाप का जो नाफरमान होगा उसको दुनिया में सजा मिलेगी और अल्लाह पाक उसको दुनिया में दिखाएगा। आज एक मैं यूट्यूब में देख रहा था, एक कराची की एक खातून थी, वो जनाब वो कहती कि मेरा बेटा कराची होता है या तो वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, तो वो ओम होल्ड में रहती है। इतनी खूबसूरत माई थी, अल्हम्दुलिल्लाह नूरानी चेहरा था। बहुत दुख हुआ। वो माँ बाप जो आपके पेशाब, पोटी, पखाना, आपकी बीमारी को, अपनी बीमारी ख़त्म करके भाग पड़ते हैं, अपनी जेब में पैसा नहीं है तो लोगों से मांग कर आपकी दवाइयाँ पूरी करते रहे, आपकी खुराक पूरी करते रहे। जब आपने चलना सीखा,
बड़े हुए, फिर आपको उसने बोलना बताया, तो फिर भी आज जब आप और बड़े हुए तो आप माँ बाप को ही आंखें दिखाने लग पड़े, हत्ता कि ओल्ड होमों में छोड़ना शुरू कर दिया। ऐसा तो कोई जानवर भी नहीं करता, लेकिन इसका बदला मिलता है। जैसे कि एक दफा ना, वो एक आदमी अपने बाप को उठा के एक दरिया में फेंकने जा रहा था। जब दरिया के किनारे गया तो बाप ने कहा, बेटा मुझे थोड़ा सा ना आगे करके फेंकना। बाप ने कहा क्यों? बेटे ने कहा पापा क्यों? उन्होंने कहा क्योंकि मैंने अपने बाप को यहाँ गिराया था, तू थोड़ा सा आगे गिरा दे मुझे। वापस आती है कहानी, झूला वापस आता है। जब झूला ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। इसलिए माँ बाप का अदब करना, माँ बाप को ना छोड़ना। बीवी का भी अदब है, बीवी को आते हुए सब इखलाकियात बताएं। हाँ, अब इस बात हो रही थी इस इसमें आज़म की। जिस माँ बाप के अपना इखलाक खराब हो, अपना माहौल खराब हो, या उनके बेटों के इखलाक खराब हो, उनके अंदर बुरी हरकत हो, जिनके औलाद में बुरा इखलाक हो, बदतमीज हो, बुरी आदतें हों, ना मना हो जाने वाली हो, हत्ता के खुद में भी हो, आपने 41 दिन का चिला करना है। 41 दिन का, 41 दिन का चिला करना है। उस चिले में 1000 आपने 41 दफ़ा 1041 दफ़ा रोज़ाना पढ़ना है। इंशाअल्लाह वो बच्चे की अखलाक आप पर नजर आएगा कि वो आपका ताबिया हो जाएगा। उसके अखलाकियात अच्छे हो जाएंगे, उसके बुरे जो काम है ख़त्म हो जाएंगे। चाहे बहू है, चाहे बेटा है, चाहे सास है, चाहे ससुर है, जो भी है, 1041 दफ़ा आपने 41 डेज की नियत करके इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह अज़ीम आप स्कूल में आ जाएंगे। मैं तो साथ एक और तस्बीह भी छोटी सी देता हूँ। जिनकी औलाद नाफरमान हो जाती है, वो माँ बाप फजर की नमाज पढ़ें और अपने बेटे के सर के पास बैठकर एक तस्बीह पढ़ लिया करें, अल्लाहुम्मा नजअलुका फी नुहूरिहिम नऊज़ु बिका मिन शरूरिहिम, अल्लाहुम्मा नजअलुका फी नुहूरिहिम नऊज़ु बिका मिन शरूरिहिम। एक तस्बीह पढ़ लिया करें, उस पर फूंक मार दिया करें। एक तो वो लोगों के हर शर से बचेगा, एक आपका ताबिया भी होगा। और रात के टाइम किसी टाइम 1041 दफ़ा आपने ये इसमें आज़म हज़रत ज़ुल्फ़िकार अलैहिस्सलाम का ये इसमें आज़म है जो मैंने आपको दिया। असल में जो मेरी ज़ुबान पे नहीं चल रहा, तो आपने ये इसमें आज़म 1041 दफ़ा पढ़कर पानी में दम करना है। पानी में दम करके खुद भी पानी पीना है, अपने बच्चों को भी पानी पिलाना है। इंशाअल्लाह 41 दिन के चिल्ले के अंदर अंदर वो सही हो जाएगा, उसकी अखलाकियात सही हो जाएंगी, उसकी जो बुरी आदतें हैं वो सही हो जाएंगी। एक ये काम हो गया। अब अगर आप चाहते हैं कि इसका अमल बन जाए बामुअक्कल, इसके अमल हो जाएं और मुअक्कल आए, तो बाबा जी उसके लिए भी तैयारी कर लें। उसके लिए आपने तैयारी कर लेनी है। आपने 25 दिन का चिला है, नहा धो के वाइट कलर के कपड़े ले लेने हैं, सुबह पहन के आपने 25 दिन पर डे 20,000 पर डे 20,000 दफा आपने पढ़ना है। जब आपने
20,000 दफा पर डे पढ़ा तो आखिरी 20 दिनों के बाद एक मुअक्कल आएगा। घबराना नहीं है, बड़ा खौफनाक होगा, आंखें निकाल के देखेगा। आपने फिर भी नहीं घबराना, अपने अपने पढ़ाई की तरफ तवज्जो दे के पढ़ते जाना, पढ़ते जाना। वो पूछेगा बेटा क्या काम है, क्या बात है, फिर आपने उसके अपना बताना है कि हमें जब भी जरूरत हो तो आप हमारे साथ तावन करें। वो आपको एक फूल देगा, जब भी जरूरत हो उस फूल को सूंघना है और उस पर आपने ये इस्म को चंद दफा पढ़ना है, वो हाजिर हो जाएगा। उससे ज्यादा कलाम नहीं करनी, ज्यादा बात नहीं करनी, उसका अदब करना है। जिसने जो फूल देना है उसको सूंघना है, ऐसे अपने सर पे रखना है, वो खुश हो जाए, फिर वो आपको प्यार दे, जो भी नसीहत करे उसको समझना है, फिर वो गायब हो जाएगा। वो अल्लाह के हुक्म से आया होगा। आप इसके फिर बामुअक्कल आमिल बन जाएंगे। 2,56,000 है इसका टोटल। 25 दिन आपने पर डे 20,000 दफा पढ़ना है। दोस्तों, मेरी वीडियो का दुनिया में जिस कोने में भी आ जाए हर इंसान पढ़ सकता है। कुल्लू इंसान, जेड़ा भी इंसान बनने के लिए किसी के खिलाफ नहीं, बोल अच्छा, ख्याल अच्छा, दिल साफ, अल्लाह के साथ तल्लक ऐसे टकाटक टकाटक टक टक। सबसे पहले दिल साफ करना है सबके लिए, सबको माफ करना है। उसके बाद अपना बोल अच्छा करना है, उसके बाद अपना दिमाग सही करना है, अपने माँ बाप का अदब करना है, माँ बाप का अदब करना है, छोटों पर शफकत करनी है, बड़ों का अदब करना है, तो कामयाब होगे, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। कोई परेशानी नहीं, ना डिप्रेशन की मज़े की नींद सोओगे, मज़े की नींद से उठोगे। इंशाल्लाह हमारे साथ रहिएगा, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह पाक आपको खुश और आबाद रखे। दोस्तों, कल कमेंट में से किसी ने कहा था कि हमें खुला पढ़ने की इजाज़त दीजिए। भाईजान, जितना मर्जी पढ़े खुला, लेकिन तवज्जो के साथ। तस्बीह देने का मकसद होता है कि एक इंसान जब तस्बीह पकड़ लेता है ना, 100 दफा पढ़ना है, जरा तवज्जो से पढ़ता है। कभी गौर कीजिएगा, तस्बीह के बगैर बैठ जाइएगा। आप 100 दफा भी नहीं पढ़ेंगे तो 2 घंटे गुजर जाएंगे। 3-4 दफा पढ़ा, कभी किसी की तरफ ध्यान है, कभी किसी से बात की, कभी किसी से की, कभी मोबाइल को देख लिया, कभी तस्बीह को देख लिया, कभी अपने आप को देख लिया। जब तस्बीह पकड़ के शुरू हो जाता है ना आदमी गिनती के साथ, फिर आदमी का एक टारगेट होता है कि मैंने खत्म करना है। लेकिन खत्म में भी तवज्जो अल्लाह की तरफ होनी चाहिए, फिर कामयाबी मिलेगी। मेहनत, इसमें मेहनत है। जितने ये इसमें आजम है, वेलने विचों जिवें गन्ना नहीं निकलता, फिर रो निकलती है, इस तरह वेलने विचों को ही निकलना पड़ेगा। अल्लाह पाक खुश और आबाद रखे। मैं आपका आज बहुत ज्यादा टाइम ले चुका हूँ। अल्लाह खुश और आबाद रखे। अस्सलाम वालेकुम।